नियोजित शिक्षकों का मंगलवार होगा मंगलमय और उसी दिन शिक्षकों का ऐतिहासिक भविष्य होगा तय। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों का वो दिन जिस दिन का बेसब्री से इंतजार है और शिक्षकों के लिए वो बातें जिनके मन ये सुनने को बेकरार है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक बिना शर्त राजकर्मी घोषित किए जाते हैं। यानी माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाए जाने का समय मंगलवार के दिन मंगलमय के साथ। साथियों, ये खबर आ चुकी है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला सुरक्षित रखा गया था उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना रिपोर्ट माननीय पटना उच्च न्यायालय को सौंप दी है और ये आशा जताई जा रही है, यहाँ तक कि पुष्ट खबर है कि मंगलवार के दिन सक्षमता परीक्षा से संबंधित फैसला सुना दिया जाएगा। और वो फैसला वही फैसला जिसके लिए आज बिहार के शिक्षक और शिक्षिकाएं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नौकरी करने के लिए कभी आंखों से आंसू नहीं बहाए थे, बिहार के शिक्षक जहां बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान नहीं रोए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जहां दक्षता परीक्षा के दौरान नहीं रोए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जहां सक्षमता परीक्षा के दौरान नहीं रोए, लेकिन सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट ने शिक्षकों को आखिर रुला कर रख दिया। उसी सक्षमता परीक्षा को लेकर मंगलवार के दिन मंगलमय के साथ फैसला आएगा और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आएगा। साथियों, फैसले के बारे में क्या कुछ होगा वो आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं जहां सक्षमता परीक्षा ने शिक्षकों को नहीं रुला पाई, लेकिन सक्षमता रिजल्ट ने शिक्षकों को रुला कर रख दिया। साथियों, दरभंगा जिले की वो शिक्षिका जिन्होंने अपने परीक्षा में 48 अंक प्राप्त की थी, फिर भी उन्हें असफल घोषित कर दिया गया। साथियों, सक्षमता परीक्षा के नोटिफिकेशन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि सभी कोटि के महिलाओं को 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी वो सफल घोषित किए जाएंगे। लेकिन दरभंगा जिले की शिक्षिका जिन्होंने 32% अंक के साथ कुल 48 अंक प्राप्त की, फिर भी उन्हें असफल घोषित कर दिया गया। आज वो शिक्षिका दर दर भटक रही है कि आखिर कौन मुझे सफल घोषित करा सकता, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उनको असफल करार दिए जाने का सबसे प्रमुख कारण था कि उस शिक्षिका को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फीमेल के जगह पर मेल घोषित कर दिया। ऐसे में स्वाभाविक है वैसे शिक्षक को असफल करार दिया जाना। परंतु साथियों, शिक्षिका द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय को इसकी सूचना दी गई, इसके संबंध में निराकरण करने की बात कही गई, लेकिन एक भी कर्मी उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं थी और हार कर वो शिक्षिका अपने घर वापस चली गई। साथियों, भोजपुर जिले की वो शिक्षिका जिन्होंने अपने प्राप्तांक में 85 अंक प्राप्त की थी, उन्हें प्रथम दिन उनका गृह जिला भोजपुर आवंटित किया गया था, परंतु दूसरे दिन उसमें बदलाव करते हुए उनको अरवल जिला आवंटित कर दिया गया। उन शिक्षिका का कहना था कि हमने प्रश्नों के ऑब्जेक्शन के अंतर्गत कुल 13 प्रश्नों का ऑब्जेक्शन किया। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को हमने 650 रुपये भी अदा की, वो भी सभी प्रश्नों के उत्तर साक्ष्य के साथ मैंने प्रस्तुत की, परंतु इस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। जहां हमको 100 से ऊपर अंक मिलने चाहिए थी, 85 अंक ही दिया गया। और जब इन बातों को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वार पर पहुंची तो हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं थे। साथियों, वो शिक्षिका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वार पर ऐसे रो रही थी जैसे उनके आंखों से समुद्र के लहरें बह रहे हो। ऐसे आंसुओं को देखकर भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मन में कम से कम सांत्वना की भी भाव नहीं थे जो उनको सांत्वना दे पाते, क्योंकि गलती उसने की थी, धोखा उसने किया था शिक्षिका के साथ। वो शिक्षिका उन सभी के सामने रोती जा रही थी और सभी के सभी कर्मी आपस में हंसी मजाक के ठिठोले बजा रहे थे। आखिर कौन समझेगा इन शिक्षिका का दर्द? साथियों, सुनेगा तो वही सुनेगा और वो दिन होगा मंगलवार। साथियों, इतना ही नहीं, पटना जिले की भी एक शिक्षिका थी जिनका कहना था कि हमारे प्रथम दिन के अंतर्गत पटना जिला आवंटित किया गया था, परंतु दूसरा दिन हमें जहानाबाद जिला आवंटित कर दिया गया। मैं वर्तमान में 10 वर्षों से जहानाबाद जिले में कार्यरत हूँ। प्रथम दिन के आवंटित जिले को देखकर हमारे परिवार और हमारे मन में खुशियों के लहर दौड़ गए थे।
जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक ही दिन में छीन लिया। साथियों, वो शिक्षिका इन बातों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कर्मी के सामने अपने नौनिहाल बच्चे को गोद में रखकर दर्द भरे शब्दों में बयां कर रही थी, परंतु उनके दर्द को और उनके बच्चे को रोने की आवाज पर भी किसी कर्मी के दिल में दर्द उत्पन्न नहीं हो रहे थे। आखिर उनका दर्द कौन सुनेगा? तो वो दिन होगा मंगलवार। तो साथियों, हम स्पष्ट लहजे में कह दें कि शिक्षकों के हर दर्द की दवा होगी और शिक्षकों के हर जख्मों का मरहम लेकर आएगा मंगलवार के दिन, ऐतिहासिक दिन, जिस दिन शिक्षकों के ऐतिहासिक भविष्य तय होंगे। माननीय पटना उच्च न्यायालय के जज महोदय द्वारा सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाया जाएगा और मंगलमय के साथ शिक्षकों के सारे दर्द और सारे जख्म मिट जाएंगे। साथियों, उधर जहां फैसला सुनाने की बात आ रही है, उसी के विपरीत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा भी मंगलवार के दिन सक्षमता परीक्षा फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान करने की बात सामने छनकर आ रही है। ये खबर आई है मंगलवार के 1 बजे दिन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा फेज 2 के नोटिफिकेशन का ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ STET परीक्षा के आयोजन के संबंध में भी ऐलान किया जाएगा। इसके अलावे DLED के परीक्षा के संबंध में भी ऐलान किया जाएगा। साथियों, 2 परीक्षाओं का ऐलान तो बिल्कुल जायज स्वीकार किया जा सकता है, परंतु सक्षमता परीक्षा फेज 2 के रूप में ऐलान किया जाना कहां तक सिद्ध साबित होगा, ये तो माननीय पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही साबित होगा। आखिर क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूर्ण रूप से यह संतुष्ट है कि सक्षमता परीक्षा लिया जाना बिल्कुल जायज है और शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से हर हाल में गुजरना पड़ेगा राजकर्मी बनने के लिए? साथियों, वो विभाग और सरकार है, उनके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, परंतु नियोजित शिक्षकों को अगर किसी पे भरोसा है तो वो भरोसा न्यायपालिका के ऊपर है, क्योंकि माननीय जज महोदय ने बहस के दौरान ऐसी ऐसी बातें कही थी जिसके अंतर्गत शिक्षकों का प्रोन्नति, शिक्षकों को वित्तीय लाभ और शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण की बात निश्चित रूप से की गई थी। इन तथ्यों के आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तीनों के तीनों फैसले शिक्षकों के पक्ष में आएंगे। लेकिन क्या सक्षमता परीक्षा से शिक्षकों को गुजरना होगा? साथियों, इसके लिए कहीं से भी हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि शिक्षक किसी भी परेशानियों से डरते नहीं बल्कि उसके साथ डटकर मुकाबला करते हैं और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाएगा, शिक्षक सहर्ष उसे स्वीकार भी करेंगे। साथियों, आप सभी के लिए हम स्पष्ट कर दें कि माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय 2 बिंदुओं पर आधारित है। एक वो बिंदु जिसके तहत तमाम शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाना, यानी सक्षमता परीक्षा को कोई आधार नहीं बनाया जाना, और दूसरा है सभी के सभी शिक्षकों को राजकर्मी बनाया जाना, परंतु सक्षमता परीक्षा को आधार बनाया जाना। साथियों, इन दोनों बिंदुओं पर हम स्पष्ट कह दें कि दोनों में से जो भी निर्णय आएंगे वे दोनों के दोनों शिक्षकों के बिल्कुल पक्ष में होंगे, क्योंकि सक्षमता परीक्षा को अगर आधार बनाया जाता है तो हर हाल में शिक्षकों को वित्तीय लाभ अवश्य मिलेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और दूसरा कि अगर सक्षमता परीक्षा को आधार नहीं बनाया जाता है तो ये जिलों का आवंटन ही रह जाएंगे, सॉफ्टवेयर से विद्यालयों की पोस्टिंग ही रह जाएगी और शिक्षकों को नए तिथि से राजकर्मी पूर्वत में बदल जाएगी। साथियों, आप सभी के लिए आज बस इतना ही। आप सभी जरूर जुड़िए हमारे स्वतंत्र मीडिया सुसत्य वचन के साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके संबंध में अपनी राय भी दीजिए। हमारा कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। और अब दीजिए इजाजत अपने ही SK चौधरी को। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।